प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जंगल आया और जंगल के उस पार द्वारका नगरी थी। जंगल में थोड़ा सा विश्राम करने के पश्चात दुर्वासा ऋषि के मन में आया कि आज श्री कृष्ण की परीक्षा ले ली जाए। उन्होंने अपने शिष्यों को द्वारिका भेजा और कहा कि गुरु तुम्हें याद कर रहे हैं। शिष्य द्वारिका पहुंचे और भगवान कृष्ण को उनके गुरु का संदेश दे दिया। गुरु गुरु होता है। किसी संस्कृत के उद्भट विद्वान ने सही कहा है, न वीणा यान पात्रेण तरितुम शक्यतेर्नव न तेर गुरुपदेशोच्च सुतोरोयम भवार्णव। अर्थात जैसे बिना यान पात्र के, यान पात्र अर्थात जहाज के, नाव के, न बिना यान पात्रे न शक्यते अर्णव। अर्णव कहते सागर को। बिना जहाज का सहारा लिए, बिना नाव का सपोर्ट लिए हम समुद्र को पार नहीं कर सकते। कोई यदि चाहे कि मैं अत्यंत बलिष्ठ हूं, मेरी भुजाओं में बहुत ताकत है, मैं आराम से तैर कर समुद्र को लांघ सकता हूं, पार कर सकता हूं, असंभव है। बीच में वो दम तोड़ देगा। इसीलिए कहा न विना यान पात्रेण तरितुम शक्यतेर्नव। अशक्य है ये। न तेर गुरुपदेशोच्च सुतरोयम भवार्णव। इसी तरह बिना गुरु के सहायता के, बिना गुरु के सपोर्ट के, बिना गुरु के उपदेशों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने के हम इस भवार्णव को, भवरूपी अर्णव को, भवरूपी संसार समुद्र को कभी भी पार नहीं कर सकते। कृष्ण जानते थे कि गुरु का आदेश है, मुझे तो जाना ही है, और वे भागकर अपने गुरु दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें दंडोत प्रणाम कर, साष्टांग नमस्कार कर उनके चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़कर विनंती करने लगे कि गुरुदेव, द्वारिका नजदीकी है, आप पधारिए। गुरु ने कहा कि नहीं, मैं फिर कभी आऊंगा, इस समय मुझे कहीं और जाना है, फिर तुम्हारे यहां देखा जाएगा। पर कृष्ण जिद में अड़े रहे कि नहीं गुरुदेव, इतने नजदीक आकर आप द्वारका में नहीं आने के बजाय कहीं और चले जाओ, अच्छा नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर क्या गुरुदेव, आदेश दीजिए। पर मैं जिस रथ के अंदर जाऊंगा उस रथ को घोड़े नहीं चलेंगे। घोड़े मेरे इस शरीर के वजन को वहन नहीं करेंगे। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम्हारी पटरानी रुक्मिणी, दोनों उस धुरा को, रथ की धुरा को अपने कंधों के ऊपर लादकर तुम्हें द्वारिका तक ले जाना होगा। कृष्ण ने कहा जो हुक्म, जैसा आपका आदेश। कृष्ण फिर से वापस द्वारिका जाते हैं, भागते भागते, और रुक्मिणी को कहते हैं कि आज गुरुदेव को तुम्हारी सेवा का जरूरत पड़ गई है, तुम्हें भी ये पुण्य का अवसर प्राप्त हुआ है। और समस्त स्थिति रुक्मिणी को कृष्ण ने अवगत करा दी, सुना दी। रुक्मिणी और कृष्ण दोनों गुरुदेव के पास पहुंचे और रथ की धुरा को अपने कंधों के ऊपर उठा ली।
गुरुदेव ने इतना ही नहीं, अपने जो 8-10 शिष्य थे उनको भी कहा कि तुम भी रथ में आ जाओ, पर तनिक भी कृष्ण ने अपने ललाट पर सलवटें तक नहीं आने दी, विचलित नहीं हुए। वे समझ गए थे कि गुरुदेव आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं। और रथ का वहन करते करते आखिर कृष्ण और रुक्मिणी ने अपने गुरु दुर्वासा को द्वारिका नगरी के भीतर पहुंचा ही दिया। राजमहल में पहुंचने के पश्चात दुर्वासा ऋषि को सर्वोच्च सिंहासन पर अधिष्ठित कर उनके चरणों में ही कृष्ण बैठ गए। भोजन का समय हो रहा था। 56 प्रकार के भोग बनाए गए और दुर्वासा ऋषि के सामने, उनके शिष्यों के सामने समस्त पदार्थ रख दिए गए। पर दुर्वासा ऋषि ने उनकी उपेक्षा की, तिरस्कार कर दिया कि नहीं, मैं सब नहीं खाऊंगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कृष्ण ने हाथ जोड़कर विनंती की कि प्रभु फिर आप क्या खाओगे, आपकी क्या इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं खीर खाना चाहता हूं और मुझे स्वादिष्ट खीर रुक्मिणी अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। यथाज्ञापयति देव, जैसी आपकी आज्ञा, जैसा आपका आदेश। स्वादिष्ट खीर बनाई गई और कृष्ण और रुक्मिणी उनको भोग चढ़ाने लगे। थोड़ी सी खीर दुर्वासा ऋषि ने चखी, भोग लग गया था। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण, अब यह खीर का रसास्वादन तुम करो। कृष्ण ने भी थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप खीर का आचमन किया, खीर खाई। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि ने कहा कि कृष्ण, इस खीर को अपने समस्त शरीर के अंदर धीरे 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 उसका लेप लगाओ, अपने शरीर पे इस खीर को लगाओ। जो आ गया, कृष्ण ने वैसा ही किया। पर जब पैरों को लगाने की बारी आई तो कृष्ण ने कहा कि गुरुदेव, यह काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये खीर पैरों को नहीं लगाऊंगा। दुर्वासा ऋषि ने कहा क्यों? क्योंकि गुरुदेव, इसका भोग पहले आपको चढ़ चुका है, ये प्रसाद है, आपका आदेश मैंने मान लिया, पर मेरे चरणों में ये खीर मैं नहीं लगा सकता। दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कृष्ण, मैंने हर तरह से तुम्हारी परीक्षा ली, पर तुम उसमें अक्षरशः सफल हो गए। तुमने तनिक भी विचलित नहीं हुए और तुम्हारे मन में गुरु के प्रति वही अटूट आस्था, वही अटूट श्रद्धा, ये मैं देख चुका हूं। उसी समय भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो वज्र की तरह एकदम कठोर और जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का कोई प्रयोग ही नहीं हो सकता है, कवच रूप में तैयार हो गया। पर भगवान के जो पैर है, कृष्ण के जो पैर है, ऐसे ही सुकुमार रह गए। इसीलिए आज भी भक्तों के हृदय के अंदर उनके चरण कमल उसी तरह सुकोमलता के साथ में प्रस्थापित हो चुके हैं। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, गुरु गुरु होता है, वो शिष्य की किस रूप के अंदर परीक्षा ले लेगा, पर शिष्य समर्पण भावना के साथ में यदि गुरु की सेवा करता है, समर्पण भावना के साथ में गुरु से कुछ हासिल करने के लिए सीखता है, तो सचमुच में शिष्य का जीवन सफल हो जाता है। पुरातन समय में, पुराकाल के अंदर राजा महाराजा अपने राजकुमारों को गुरुकुल में भेजा करते थे। जंगलों के अंदर पर्णकुटी बनाकर गुरु रहते थे और उनको
साम दाम दंड भेद चारों नीतियों के साथ साथ राजा का क्या कर्तव्य है, वो समस्त शिक्षाएं उनको देते थे। गुरु के प्रति समर्पण भाव रहता है ना, तो शिष्य गुरु से भी एक कदम आगे निकल जाता है और उस बात की खुशी गुरु को होती है। तभी कहावत निकली कि गुरु तो गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। अर्जुन की बात आप सभी ने सुनी होगी। द्रोणाचार्य अपने समस्त शिष्यों को प्रशिक्षित करते हैं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यदि कोई था तो अर्जुन ही था। एक वृक्ष के ऊपर मिट्टी के तोते को बनाकर द्रोणाचार्य गुरु रख देते हैं और सभी को बारी बारी से, दुर्योधन है, दुशासन है, युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, भीम है, सभी को एक एक करके बुलाते और कहते कि इस तोते की आंख को विदीर्ण करना है, बाण चलाकर निशाना साधना है। सभी ने अपना तुनीर से बाण चढ़ाया धनुष के ऊपर और निशाना साधने की कोशिश करने लगे। उनको रोककर गुरु ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी ने कहा कि हमें तोता दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, जिस पेड़ के ऊपर तोता है, आप दिखाई दे रहे हो, पत्ते दिखाई दे रहे, टहनियां दिखाई दे रही है। करीब करीब सभी का उत्तर ऐसा ही था। द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, तुम सफल नहीं हो सकते। जब गांडीवधारी अर्जुन की बारी आई, उसे भी पूछा गया कि अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे सिर्फ उस तोते की आंख के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस तुम तीर चला दो, तुम्हारा तीर सही निशाने पे लगेगा। और वही हुआ। दोस्तों, कहने का अभिप्राय है, गुरु हमें लक्ष्य प्राप्ति की एक साधना सिखाते हैं। उस साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, पर हमें उस साधना के अंदर दत्त चित्तता के साथ डूबना पड़ता है। हमारे सामने टारगेट रहता है, चाहे वो बिजनेस का हो, पढ़ाई में अव्वल नंबर आने का हो, खेल के अंदर फर्स्ट आने का हो। उस टारगेट को, उस अचीवमेंट को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोस्तों डूबना पड़ता है, जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। उस लक्ष्य के अलावा हमें कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। जब ये मनस्थिति हमारी हो जाती है, और ऐसा ही होता है, समझ लीजिए सफलता आपको हस्तगत हो जाती है। दोस्तों, इसके अंदर गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी, गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है। फिर वो गुरु हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे अपने गुरु हो सकते हैं, कोई भी गुरु हो सकता है। कोई भी, हमसे यदि कोई छोटा है ना, वो भी हमारा गुरु हो सकता है। गुरु की परिभाषा, गु शब्दस्त अंधकार, रू शब्द प्रतिरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यमधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, सचमुच में देखा जाए तो वही गुरु होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी कहानियां प्रतिदिन मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलेगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।